अभी ठीक है, अभी दिख रहा है, जरा बताइए। बताइए, अभी तो ब्लैक स्क्रीन नहीं है, दिख रहा है सबको? चलिए, तो ये पीथ टर्म आपको बोला था, तो पीथ टर्म आपकी 1/q है ना। क्यूथ टर्म आपकी 1/p, ये दोनों अपने कर दी है, दोनों को अपन ने सोल्व किया यहां से, तो जो d की वैल्यू आपकी आई वो 1/pq आई। इस d की वैल्यू को आपको किसी भी एक इक्वेशन में रख देना है, जैसे कि मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं, तो a प्लस है ना p-1, ये d की वैल्यू में 1/pq रख रहा हूं, इक्वल टू 1/q। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस p अपॉन पी क्यू माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। यहां से ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1/q, है ना। इस 1/q से ये 1/q कैंसिल, तो यहां से एक ही वैल्यू भी ये उधर शिफ्ट होगा तो pq आ गई। क्लियर है क्या ये चीज? जनरली चलो इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने को बात की बात बताता हूं आपको। हमको जो निकालना था वो सम ऑफ पीक्यू टर्म निकालना था, है ना, यही बोला था ना उसने, सम ऑफ पीक्यू टर्म। सम ऑफ पीक्यू टर्म मतलब कितना होगा, एस पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, है ना। सम ऑफ पीक्यू टर्म यही होगा एन की जगह। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा आपका पी क्यू अपॉन 2 इंटू 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी आपका 1/pq। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू अपॉन 2, ये आ जाएगा 2/pq, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1/pq, है ना। 2/pq में से 1/pq जाएगा, ये आपका 1/pq ही बचेगा, मतलब ये आपका 1/pq बचा, प्लस ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, इस pq का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। वैसे तो आंसर आ गया आपका, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये pq अपॉन pq, है ना, प्लस pq अपॉन में 1/2 चल रहा है बाहर, है ना, यहाँ पे अपॉन में 1/2 चल रहा है बाहर, तो ये 1/2 pq अपॉन pq प्लस pq, तो ये कैंसिल होके कितना जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस pq अपॉन 2, 1 प्लस pq अपॉन 2, है ना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है। क्लियर है क्या? इसमें मैंने ये भी बताया था कि जब ऐसे कुछ टर्म्स आए कि pth टर्म 1/q और qth टर्म 1/p, तब a की वैल्यू 1/pq और d की वैल्यू भी 1/pq आती है। जब ये mth में आए, mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m, तब भी d की वैल्यू 1/mn और a की वैल्यू 1/mn आती है। ये भी हमने क्लास में डिस्कशन किया है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If nth term of an AP is given, then the sum of its first 5 term। तो देखो इसमें तो आपको nth term अगर गिवन है तो ये x के फॉर्म में दिए, लेकिन हम इसको n के फॉर्म में ले लेते हैं ना। हालांकि उसको कल भी हमने बात किया था कि x वाला दिया था, उसको n देना चाहिए, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको। तो फर्स्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, तो n की जगह 1 रख लो, n की जगह 1 रखूंगा तो ये कितना आएगा 2, 3 इंटू 1 3 आएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। n की जगह 2 रखूंगा तो 6 माइनस 5, है ना, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। n की जगह 3 रखेंगे तो, एक मिनट, n की जगह 2 रखूंगा तो 3 टू 6 में से गया 5 हट गया, 3 रखेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो 15 माइनस 1 14 आ जाएगा। ये मैंने 5 टर्म्स निकाल ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अपने से 5 टर्म का ही सम पूछा था उसने, है ना, ज्यादा टर्म्स थी नहीं, इसलिए डायरेक्ट मैंने पांचों टर्म को लिख लिया और उनको सबको प्लस कर लो। कितना होगा जरा बताइए ये इनका सम कितना होगा, ये 10 15 16 26 30 और 40 40 हो रहा है ये। तो ये टोटल जो सम आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये आपका 40 आ रहा है, इन सब का समेशन, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 टर्म्स का सम। क्लियर है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं,
विच टर्म इज 498 ऑफ द एपी, है ना, जो श्रेणी दी है उसका 498 कौन सा वह पद होगा। मतलब ये क्या है आपका 498 जो आपको दिया है ये एन दिया है, nth टर्म दिया है। आ रही बात समझ में? तो ए कितना हो जाएगा आपका 3 दिया है, डी कितना हो जाएगा आपका 5, है ना, 8 माइनस 3। तो ए डी और ए एन सब दिया है, हमको सिर्फ एन निकालना है। तो nth टर्म का फार्मूला लग जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है चीज। nth टर्म कितना गिवन है आपको 498 इक्वल टू ए क्या गिवन है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या गिवन है आपको 5। एकदम रेगुलर क्वेश्चन, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, ये कितना आ जाएगा 498 माइनस 3, ये आ जाएगा 5n माइनस 5। ये कितना हो गया 495 और ये माइनस 5 भी इधर लेके आया तो प्लस 5 इक्वल टू 5n। ठीक है ये चीज, ये आपका हो जाएगा 500, ठीक है, इक्वल टू 5n। तो यहां से n की वैल्यू 500 अपॉन 5 दैट इज 100। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 100वां पद। आ जाएगी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एकदम रेगुलर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 1 and 50 रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज 204, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको ये दिया है कि समांतर श्रेणी का पहला पद मतलब a बराबर 1, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर 50 और सम मतलब एस एन आपको दिया है 204 और आपको डी निकालना है, आपको डी निकालना है। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर देखिए, अगर मैं पहला फार्मूला लगाऊं n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर आपको एस एन तो पता है, n नहीं पता है और आपको d भी नहीं पता है, दो चीजें नहीं पता रहेगी। इसलिए अपने को कौन सा लगाना पड़ेगा एस एन इक्वल टू एन बटे 2 a प्लस ए एन। तो यहां से n आ जाएगा आपका और n आ जाएगा तो फिर इसमें रख देंगे। सही है क्या। या फिर आप चाहो तो ए एन वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहां से भी n आ जाएगा। चलो यहां से निकालते हैं 204 इक्वल टू n बाय 2, ए कितना 1 प्लस ए एन कितना 50, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना आ जाएगा 408 और ये कितना हो गया 51 जो डिवाइड में आएगा इक्वल टू n। बताइए कितना होगा, कितनी बार जाएगा ये 8 बार। तो n क्या मान यहां से आपका 8 आ रहा है, मतलब आपको ये पता पड़ गया कि इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी 8 होगी। जैसे ही n 8 आ गया, अब आप an का या एन का दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा दो, एन का लगा लेते हैं आसान रहेगा, एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना अपना 50, ए कितना अपना 1 प्लस एन माइनस 1, एन भी अपने को पता है वो भी रख लेते हैं 8 माइनस 1, है ना, 8 माइनस 1 इंटू डी। चलो ये इधर आया 49, 8 माइनस 1 7 डी, तो डी की वैल्यू यहां से 7 आ गई, 7 7 जा 49, है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, जो गिवन होता है वो लिखते जाओ, है ना, जो आपको दिया होता है वो लिखते जाओ, उसके बाद में अपने आप चीजें एडजस्ट होती जाती है। अच्छा ये क्वेश्चन कल किया हुआ अपन ने ऐसा, है ना, कि 3x x प्लस 2 और 8 तीन पद जब भी समांतर श्रेणी में दिए रहते हैं तो बीच वाले का 2 गुना बराबर में आइट साइड का प्लस। तो ये कितना आएगा बेटा 2x प्लस 4 बराबर 3x प्लस 8, ठीक है।
जरा x का मान निकालो, तो ये 2x माइनस 3x बराबर, ये उधर गया तो 4, माइनस x बराबर 4, तो x की वैल्यू यहां से -4 आ गई है ना। क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाया है, उसने आपसे x का मान नहीं पूछा है, जनरली x का मान पूछता है, लेकिन x का मान नहीं पूछा, उसने आपसे चौथा पद पूछा है। यही क्वेश्चन चौथे पद निकालने वाला भी मैंने आपको क्लास में नोट्स में करवाया है, ठीक है। चौथा पद पूछा है मतलब आपको x के मान रखना पड़ेंगे पहली बात तो। इसमें x का मान रखो तो 3 इंटू -4, ये -12 आ जाएगा। इसमें x का मान रखो तो -4 + 2 आपका -2 आ जाएगा, है ना, और ये आपका 8 है ही सही। इससे क्या फायदा मिला, a इक्वल टू आपके पास आ गया, d आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, जो कि -2 + 12 होगा, 10 आ जाएगा, a आ गया, d आ गया। आपसे फोर्थ टर्म पूछा है, चौथा पद। चौथा पद आपका होता है a + 3d। a आपका कितना है -12 + 3 इंटू डी आपका कितना है 10, -12 + 30 जो कि आपका 18 हो जाएगा, और 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है ना, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन सबसे फर्स्ट टाइप में आपको करवाते हैं अपन एपी में। ये भी यही है, 3 टर्म की बात हो रही है, 1 2 3, जो तीनों किस में है आपके एपी में है, तो वही कंसेप्ट लगेगा, बीच वाली टर्म का 2 गुना, बीच वाले टर्म का 2 गुना, और आइट साइड का प्लस, मतलब 4k + 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3k² + 4k + 4। ठीक है, क्या चीज बताइए, यह जाएगा 4k² + 6k + 12 इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 3k² है ना जी, 3k² है ना, 4 + 4 8k + 12, 12 से 12 गया, 4k² - 3k², सिर्फ k² बचेगा, प्लस 6k - 8k, 6k - 8k इक्वल टू 0। तो यहां से k² - 2k इक्वल टू 0, यहां से k इक्वल टू 2k है ना, k² इक्वल टू 2k। जब हम एक k से एक k को काटते हैं तो हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि k इक्वल टू 0 आता है, और एक k इक्वल टू कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो 0 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब x से x कट होता है या k से k कट होता है तब एक सॉल्यूशन आता है, तो 0 और 2 आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगेन ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि 21st टर्म ऑफ एपी, अच्छा इसमें x के इसमें निकालना है, चलो ये दूसरे टाइप का है, तो आपको x - 7 x - 2 x + 3 में 21st टर्म निकालना है ना। तो पहले तो ये देखो कि a इक्वल टू कितना है x - 7, d इक्वल टू निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करो, तो x - 2 में से हमको माइनस करना पड़ेगा x - 7, तो d इक्वल टू x - 2, ये -x, ये माइनस +7, x से x गया, तो d इक्वल टू बेटा आपका कितना आ गया प्लस का 5, प्लस माइनस का खास ध्यान रखना। तो a आ गया, d आ गया, आपको कौन सा चाहिए 21st टर्म, तो 21st टर्म जो होता है वो a + 20d होगा। क्लियर है क्या, a आपको कितना गिवन है x - 7 + 20 इंटू डी कितना गिवन है 5 है ना, तो यह जाएगा a21 x - 7 + 100, तो यह आ जाएगा आपका x + 93 है ना, 100 - 7, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं कुछ
मोड वाली बात ही नहीं है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब ए इक्वल टू गिवन है ना, जो जो गिवन है वो लिखते जाते हैं। लास्ट टर्म मतलब ए एन, अंतिम पद दिया है 50, है ना। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू, सम मतलब एस एन, योग दिया है आपको 442। देन द कॉमन डिफरेंस डी पूछा है। क्या इसी टाइप का क्वेश्चन अभी अभी हुआ है, जिसमें ए दिया था, ए एन दिया था, एस एन दिया था, है ना। पहले हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये ए एन वाला इसलिए लगा क्योंकि ए एन दिया है। 442 इक्वल टू एन बाई टू, ए कितना आपका 2 प्लस ए एन कितना आपका 50, है ना। ये क्वेश्चन किया हुआ ना अपने भी, ये इधर गया 884 आ जाएगा, सही है क्या। इक्वल टू 52, तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 884 अपॉन 52। बताइए जरा कितनी बार कटेगा, है ना। पहले 2 से करते हैं इसको, तो 26, इसको 2 से करेंगे तो 4 4 2, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 13, इसको 2 से करेंगे तो 2 2 1, है ना। 13 से करेंगे तो 1, कितना बचे गए, 13 तक 91, 17, n इक्वल टू 17 आ गया आपका, है ना। n जैसे ही 17 आया, किस में रख दूं मैं, ए एन के फार्मूले में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 50, ए आपका 2, एन आपका 17 माइनस 1, डी आपको निकालना है। ये इधर गया 48 इक्वल टू 16 डी, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। क्लियर है क्या, यहां से डी का मान आपका 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीक्वेंस डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म इज नॉट एन एपी, मतलब आपको अनुक्रम दिए हैं, श्रेणी के जो nवे पद है वो दिए हैं, इसमें से कौन सी श्रेणी का जो nवा पद है वो समांतर श्रेणी का नहीं होगा। तो एक तरीका तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं पहचानने का, जिसमें वर्ग वगैरह आ जाता है। वर्ग देखो, इसमें वर्ग नहीं आया है, ये लीनियर इक्वेशंस है, रेखीय समीकरण है ये सब, और वो द्विघाती है, तो ये आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा। चेक भी कर सकते हो आप कि अगर nवा पद आपको दिया है 4n वर्ग प्लस 5, तो n का मान 1 रखेंगे तो 9 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो 4 16 और 5 21 आएगा, n का मान 3 रखेंगे 36 और 5। क्या ये समांतर श्रेणी में है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, समांतर श्रेणी में दिख रहा है क्या, अंतर समान आ ही नहीं रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं। क्लियर है क्या, बाकी को चेक करोगे तो के सब समांतर श्रेणी में आ जाएंगे आपके, आ जाएगी बात पकड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ दिस ऑफ एन एपी इज, nवा पद निकालना है श्रेणी का आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं, nवा पद निकालना है तो पहले तो आप a और d लिख लीजिए। इसका a कितना आ रहा आपका 51, है ना। इसका d कितना आएगा आपका 8 आ गया, सही है क्या, d आपका 8 आ गया। और nवा पद लिखना है, क्या होता है nवा पद का फार्मूला, a प्लस n माइनस इंटू डी। a कितना 51 प्लस n माइनस 1, डी कितना 8, ये लीजिए 51 प्लस 8n माइनस 8, कितना जाएगा ये 43 प्लस 8n, ये आपका आंसर हो गया। कोई समस्या, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का जोड़ 195 है और प्रथम 30 पदों का जोड़ 960 है, तब समांतर श्रेणी में 50 पदों का जोड़ क्या होगा? चलिए, समांतर श्रेणी सम दिया है आपको 13 पदों का, मतलब S13 दिया है ना? कितना दिया है S13? 195। फिर आपको दिया है 30 पदों का योग S30, ये आपको कितना दिया है? 960। और 50 पदों का योग आपको निकालना S50 आपको निकालना है। यहां कहानी ऐसी होगी कि दो समीकरणें बनेगी आपकी। देखो कैसे। S13 को आप क्या लिखोगे? 13/2, है ना, बराबर 13/2 n/2 2 प्लस 13 - 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा? 195, है ना। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 2 को निकालता हूं तो ये 2 कॉमन, तो a प्लस ये 12d था तो यहाँ 6d बचेगा क्योंकि 2 कॉमन चले जाएगा, इक्वल टू 195। ये 2 से 2 गया, है ना। तो a प्लस 6d इक्वल टू 195/13, 13×5 = 65। ठीक है, तो आपका a प्लस 6d कितना आ गया? 15। एक काम फिनिश, a और d की इक्वेशन। दूसरा 30 वाला भी लिखते हैं। S30 मतलब 30/2 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी, है ना, इक्वल टू कितना दिया है? 960। इसको भी सॉल्व करें जरा, है ना। ये कितना आएगा? यहां से 2 कॉमन लेना मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि 29 आ रहा है। तो 15 2a प्लस 29d बराबर 960। तो 2a प्लस 29d बराबर 960/15। देखो कट रहा है क्या जरा? 6 की 90, 6 बचा 60, हाँ कट रहा है 64। तो 2a प्लस 29d बराबर 64। चलो इसको भी 2a वाला बना लेता हूं मैं, है ना। तो ये 2a 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12d बराबर 30, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पे अपने को कैंसिल करने में तकलीफ ना हो। 2a प्लस 12d बराबर 30, साइन चेंज, है ना, एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं। 29 में से 12 गया तो 17 बचेगा, है ना, 17d। और यहां पर कितना बचेगा? 34। तो d बराबर यहां से 2 आ रहा है ना, 17 × 2 34। जैसे ही d बराबर 2 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देता हूं, d बराबर 2 रखता हूं। देखो डायरेक्ट रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो 6 × 2 12, 12 उधर जाके माइनस होगा तो a का मान कितना जाएगा? 3। a का मान कितना जाएगा? 3, है ना। a 3 है, d 2 है। अब आपसे 50 पदों का योग पूछा है, अगली स्लाइड में देखते हैं। 50 पदों का योग कैसे निकाल सकते हैं अपन? S50 50/2, 2 गुणित a आपका कितना था? 3 प्लस n-1 मतलब 50 - 1 इंटू d कितना था आपका? d आपका 2, है ना। देखो जरा, d आपका 2 और ये आपका 3 था। ठीक है, ये आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको इससे काटा 25 6 49 गुणित 2 98, सही है ना। 49 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 25 और ये आपका 104। कर लीजिए जरा गुणा क्या आ रहा है इसका, है ना। 100 10 और 0 1 25 2600। देखो जरा ये आ रहा है क्या, है ना, 2600। ऑप्शन डी वाला क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया है?
विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ सीरीज इज 0। इसमें ये बोला है कि ये 72, 63, 54 से कम होते होते जीरो कौन सा वापस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर nth टर्म जो भी है उसको जीरो रख लेंगे। ए आपका कितना 72, डी आपका कितना 63 माइनस 72, 63 माइनस 72 कितना हो जाएगा ये -9। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बस अब आपको फार्मूला लगा देना है ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आ जाएगी बात समझ में, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन को तो जीरो रखना है, ए आपका 72 प्लस एन माइनस वन, डी आपका -9। तो ये -72 इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स -9। अच्छा, -9 का इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डायरेक्ट नीचे लेके आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डायरेक्ट नीचे ला रहा हूं, -72 अपॉन -9 इक्वल टू एन माइनस वन, है ना। 9 एड जा, है ना, एन माइनस वन। तो यहां से एन की वैल्यू ये इधर आया तो 9। तो ये 9th टर्म होगी जो इसमें जीरो होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, समेशन आर बराबर एक से लेकर एन तक आर, ये आपको 55 दिया है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन वाला जो पूछ रहा है आर बराबर एक तक आर का क्यूब, ये आपसे पूछा है। जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो सुन लीजिए आप। वो देखता है कि अपने को आर पदों का योग दिया है, बढ़िया 55, और आर का क्यूब पूछा है, तो 55 का क्यूब आपका आंसर होगा, जो कि गलत है। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझो। आर की वैल्यू पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, से लेकर एन तक लेना है, और ये 55 दिया है। और एक से लेकर एन पदों का योग, एन नेचुरल नंबर्स का सम, एन प्राकृत संख्याओं का योग, इसका फार्मूला अपन ने लिखा हुआ है एन, एन प्लस वन बटे में 2। ये कितना दिया है 55 आपको दिया है। ठीक है क्या। फिर दूसरी कहानी, ये आपसे पूछा है, तो इसमें क्या होगा, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब से लेकर एन का क्यूब, ये आपसे पूछा है। इसका मीनिंग ये है, देखो ना आर का क्यूब है, और इसका फार्मूला भी अपने को पता है एन, एन प्लस वन बटे में 2 का होल वर्ग, ये होता है फार्मूला। और एन, एन प्लस वन बटे 2 का मान तो अपने को दिया है, क्या दिया है इसका मान 55, तो ये आ जाएगा 55 का वर्ग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, 55 का वर्ग आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ ऑल टर्म्स बिटवीन द थर्ड and the 13th is 66. Find the place of the term of the sequence that is equal to 6. ठीक है, मतलब उसने बोला है थर्ड वाली टर्म और 13th वाली टर्म के बीच, है ना, तीसरे और 13वें के बीच के सभी पदों का योग 66 है। तो एक काम करता हूं, तीसरे के बाद में कौन सा आता है चौथा, तो चौथे को क्या लिखते हैं अपन a प्लस 3d, पांचवे को a प्लस 4d, छठे को a प्लस 6, सॉरी a प्लस 4d छठे को, है ना, 5d, सातवां a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d, a प्लस 10d और a प्लस 11d। क्योंकि अपने को तीसरे और 13वें के बीच में मतलब 12वां तक आएगा, है ना, तो ये 12वां तक ले लिया, 12वां पद तक, और इनका सबका योग आपको 66 दिया है। चलो जोड़ते हैं, ए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका आ गया 9a प्लस
डी को जोड़ो, 4 और 3 7, 5 12, 6 18, 7 25, 8 33, 9 42, 52, 53 और 63, 63D इक्वल टू 66। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कुछ कॉमन आ सकता है इसमें? बिल्कुल 9 कॉमन आ जाएगा ना आपका। चलो 9 कॉमन लेता हूं। A प्लस 9 सत्ती 63, हाँ, इक्वल टू 66। ठीक है, तो ये A प्लस 7D इक्वल टू 66 अपॉन 9। मतलब आपको उसने 7वां पद पूछा था, देखो ना, छठे पद के बराबर। छठा मतलब A प्लस 5D आना चाहिए था यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मेरे को जहां तक अंदाजा है, इसने A प्लस तीसरा टर्म था ना 2D, इसको भी जोड़ा है, और A प्लस 12D 13वें पद को भी जोड़ा है। ये शायद मैंने पिछली बार भी किया। देखो होगा क्या, 2A और बढ़ गए, तो जो 9 थे वो 11A हो जाएंगे, प्लस 66D आ रहा, तो 66 में 2 जोड़ा तो 68, 68 69 70 और एक 80 80D। ये D जोड़ो जरा एक बार और। A तो ये आ गए, D शायद 99 आता है, एक बार जोड़िए। चलो 2 प्लस 3 5, 4 9, 5 14, 6 20, 27 और 8, 27 और 8 कितना हो गया? 35, 35 और 9 44, 54, 54 और 55, 55 और 65, 65 और 12 77 आ गया। ठीक है, 77D इक्वल टू 60 कितना दिया था? 6। हाँ जी, तो यहां से 11 कॉमन लिया तो A प्लस 7D इक्वल टू कितना? 66। तो A प्लस 7D इक्वल टू 66 अपॉन 11 दैट इज 6 आ गया। देखो हाँ यही आया, सही है। तो A प्लस 7D इक्वल टू 6 आ गया। तो उसने यही बोला था कि अनुक्रम के पद का स्थान ज्ञात कीजिए जो 6 के बराबर। तो 6 आपका कौन सा वा पद है? तो A प्लस 7D, और A प्लस 7D कौन सा होता है? 8वां पद होता है ना। A प्लस 7D 8वें पद को ही तो बोलते हैं अपन। ठीक है, A प्लस 7D 8वां पद ही तो होता है आपका। हाँ, इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक चीज सुनिए। उसने तीसरे और 13वें के बीच के सभी पदों का योग बोला है। तीसरा, अच्छा बीच के पद बोले, दूसरे 2 और 3 के बीच में, या 2 और 5 के बीच में क्या क्या आता है? 3 और 4 आता है। तो अपन 2 और 5 को थोड़े ना इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसने इन दोनों को इंक्लूड किया है। थोड़ी सी लैंग्वेज वाइज थोड़ी प्रॉब्लम है ना। ये मैंने आपको ये किया हुआ है, इसमें ये देता है वो सम, तो ये नहीं देना चाहिए उसको, है ना। जिसके बीच का बोला हमको योग में नहीं लेना चाहिए, बट इसने लिया है और उसी से आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सी नहीं होगी? देखो इसमें से इसका डिफरेंस 2 आएगा, इसमें से इसका 2 आएगा, ये तो एपी है। ये आपका कितना आ रहा है? 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, ये भी है। 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी एपी। ये एपी नहीं होगा, वैसे ही डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि √2 में से 1 माइनस करो, √3 में से √2 माइनस करो, ये तो माइनस होंगे ही नहीं, ये भी माइनस होगा ही नहीं, और ये दोनों सेम भी नहीं है। ठीक है क्या? तो ये आपका एपी नहीं है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, अ राइटर रोट, एक लेखक ने पहले दिन 250 शब्द लिखे, दूसरे दिन 320 लिखे, फिर 390 लिखे,
इसी तरह वो लिखता रहा, लिखता गया। एक सप्ताह में लेखक ने कितने शब्द लिखे? देखो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मतलब n बराबर 7 दिया आपको, है ना? कुछ नहीं, खाली इधर उधर घुमा रहा है। a बराबर कितना जाएगा? 250, क्योंकि पहले दिन 250, दूसरे दिन 320 लिखे, तो 320 माइनस 250 कितना आ गया? 70। तो d बराबर कितना दिया है? 70 दिया है। खत्म मामला। सम निकालना आपको S7 7 दिनों का, है ना? तो 7/2 a 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी 70, इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है ना? तो क्या आ जाएगा? 7/2, है ना? ये आ जाएगा 500। 7 माइनस 1 होता है 6, 6 इंटू 70 420, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 7/2, 5 4 920, इसको काटो, 7 गुणित चौक 8 छंकी 12 0, 460 इंटू 7 कर लो, कितना आ रहा जरा देखो। सिंपल सी बात है, यही संख्या आनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा ना, देख लो करके। 7×42 का 2 4 7 28 और 4 32, जी हाँ 32 20, है ना? ये तीनों तो आ ही नहीं सकते छोटे छोटे, क्योंकि 460 में 7 का गुणा होना है। क्लियर है? ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, है ना? a बराबर 10 पहला पद, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद an बराबर 60, एंड द सम s n भी दिया है 350। निकालना क्या? n निकालना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लें, Sn का डायरेक्ट फार्मूला लगा लें। Sn बराबर n/2 a प्लस an। जब भी an दिया रहता है हम ट्राई करते हैं कि छोटा वाला फार्मूला लगाएं ताकि सस्ते में निपट जाएंगे। तो 350 n/2 10 प्लस 60, सही है? यह आ जाएगा 350 गुणित 2, अभी कर नहीं रहा हूं, बटे में ले लेता हूं ये 70 बराबर n, है ना? 7 पंजे 35, 5 5 गुणित 2 10, n बराबर 10। कोई समस्या वाला था ही नहीं, है तो सीधा सीधा था ना? ऐसा लग रहा था कि द्विघाती समीकरण बनेगी, लेकिन हमने छोटा वाला फार्मूला लगा लिया तो नहीं बनी, बड़ा वाला लगाता तो द्विघाती समीकरण बन के आती है। लेकिन उससे पहले डी भी चाहता चाहिए था हमको, है ना? तो डी अपने पास था नहीं, इसलिए अपन रुक गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, है ना? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होती हो? तो पहली बात तो ये सोचो कि 2 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरुआत होती है ना? क्योंकि इसमें समांतर श्रेणी दिया नहीं है, समांतर श्रेणी बनाना पड़ेगा। हमने 3 डिजिट वाले किए हैं और 7 से विभाजित होने वाले किए हैं, है ना? उसके सामने ये कुछ नहीं। क्लियर है क्या? तो 2 अंकों वाली संख्या शुरुआत होती है 10 12 और आखिरी तक कहां जाती है? 99। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि 2 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम 10 ही ले सकते हैं, अगली 12 ही ले सकते हैं और आखिरी में 98 ले सकते हैं। मतलब ये आप हट जाएगा, आपकी समांतर श्रेणी ये बन गई। बस समांतर श्रेणी ये बन गई तो अब तो इसमें आपको सब पता है। a बराबर 10, d बराबर 2 और an बराबर 98 और n निकालना है, निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो 98 an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये इधर गया 88, 2n-2 ये इधर गया 90 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 45। कोई तकलीफ ही नहीं, ठीक है? कहाँ है? ऑप्शन डी। आएगी बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये पी थ्रम, ऐसा इसमें शायद कुछ तो प्रॉब्लम है ना? इसको मैं लास्ट में कल देख के करवाऊंगा कि क्या इसमें, है ना? अपन ने उसमें भी किया था इसको वर्कशीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ
likes for a video in different get communities are in pipe 913, ऐसा कुछ तो दिया है ना, up to 185 and are noted down, ठीक है। find the number of likes given by the 9th community from the end। वाओ, क्वेश्चन को कैसा घुमाया वो समझिए आप। उसने बोला है 5, 9, 13, 185, है ना। एक कोई वीडियो है जिसको अलग अलग कम्युनिटी ने लाइक किया है, जैसे कि पहला कम्युनिटी ने लाइक किया 5, फिर 9, फिर 13, ऐसे लेकर 185 तक। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि 9th कम्युनिटी, अंत से 9th कम्युनिटी ने कितने लाइक किए वो अपने को चाहिए। मतलब बहुत सीधी सी बात है, अंत से 9वां पद चाहिए आपको। क्या चाहिए? अंत से 9वां पद। ये रिवर्स वाली एपी है, उल्टी वाली समांतर श्रेणी, जिसको अपन ने बोला था यदि अंत से कोई पद पूछे तो हम समांतर श्रेणी को रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ये अपन ने बात किया था, है ना। तो मैं इसको उल्टा करूंगा तो 185 सबसे पहले दिखेगा मेरे को, फिर 13, फिर 9, फिर 5। तो मतलब ए बराबर आपका 185 हो जाएगा बेटा, ठीक है। डी बराबर, इसका डी निकाल लो, 9 में से 5 गया 4 आता है, इसका डी 4 आ रहा तो इसका माइनस टाइम्स मतलब -4 आएगा। बस इतना सा फर्क होता है। और आपको 9वां पद चाहिए तो a प्लस 8d होता है 9वां पद। ए आपका 185, 8 इंटू डी आपका -4, 185 में से 32 गया, निकाल लीजिए आंसर, है ना। 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, तो ये कुछ आपका 153 आएगा, ठीक है। तो 153 लाइक आएंगे अंत से 9वें कम्युनिटी को, 9वें समुदाय को, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया था उसने। वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि एक एपी है 5913 से लेकर 185, इसका आपको अंत से 9वां पद निकालना है ना। ऐसे उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए थी। क्लियर है क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चंस। इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 24, है ना। 3 और 24 के बीच में आपको 6 समांतर माध्य डालने हैं। तो ये रहा 3 और ये रहा अंत में 24, इसके बीच में 6 समांतर माध्य डालने। तो पहले तो मैं डी निकालूंगा, जो कि b माइनस ए बटे में n प्लस 1 आता है। क्या है b आपका? b बताइए आपका 24 माइनस 3 बटे में n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1, 6 माध्य डाले ना, तो यह आ जाएगा 21 बटे 7, जो कि 3 आ गया। खत्म मामला। डी आपका 3 आ गया तो 3 3 जोड़ते जाओ। 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, इसमें 3 जोड़ा 12, है ना, 18, 21 और अगला तो 24 आ ही जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आ गया छठा। देख लो कौन सा है ना। 6, 9, 12, 15, 18, 21, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो डी आने के बाद में जो डी आया वो जोड़ते जाइए। क्लियर है क्या चीज? चलिए अगला। इफ 22th टर्म ऑफ एपी इज 0, 22वां पद 0 है, लिख लेते हैं a प्लस 21d बराबर 0, है ना। 22 प्लस को a प्लस 21d लिखेंगे। 18 times the 18 term will be how many times of the 4th term? बहुत बढ़िया। 18 टाइम्स 18वां पद का 18 गुना, ये लिया 18वां पद का 18वां गुना, है ना। चौथे पद का कितने गुना होगा? चौथा पद मतलब a प्लस 3d का कितना गुना, मतलब यहाँ x लेना पड़ेगा, ठीक है ये चीज। तो देखो पहले यहां से a का मान निकालो। a बराबर कितना आएगा? -21d। तो 18 गुणित -21d प्लस 3d बराबर x। a का मान कितना? -21d प्लस 3d। तो ये हो गया 18, ये हो गया -18d बराबर x टाइम्स ये हो गया -18
डी, -18D से -18D गया। ठीक है, कुछ मिस्टेक। अच्छा, ये मिस्टेक है ना, या 17 था? जी हाँ। हाँ, तो ये 18 गुणित ये कितना हो जाएगा, -4D बराबर x गुणित -18D। D से D गया, माइनस से माइनस गया, 18 से 18 गया, x बराबर कितना आ गया, 4। तो 4 गुना होगा वो, कितने गुना होगा, 4 गुना। मतलब यदि किसी समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 है और उसने ये दिया था कि 18वां पद का 18वां गुना चौथे पद का 4 गुना होगा, ये अपने को समझना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इवन प्राइम नंबर, है ना, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, तो वो 2 है। ठीक है, 2 इज अ प्राइम नंबर जो कि इवन भी है, पहला वाला। एंड द कॉमन डिफरेंस इज द लीस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की सबसे अल्पतम संख्या, वो 10 है। तो d बराबर 10 है ना। देखो कितने वर्डों में इधर उधर घुमा रहा है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, बहुत बढ़िया। तो 40 पदों का योग निकालना है, तो 40/2 n/2, 2 गुणित a प्लस n-1 इंटू डी आपका 10। क्या तकलीफ है इसमें, ये आपका 20, ये आपका 4, ये आपका 39 गुणित 10, है ना। सीधा सीधा कैलकुलेशन है बेटा। 390 प्लस 4 394, कर दीजिए जरा गुणन में, कितना आएगा, 4 दूनी 8, एक ऑप्शन ही दिख रहा है मेरे को तो 8 वाला ये, है ना। देख लीजिए जरा, 394 इंटू, हाँ वही ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी 7880। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 44वां, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 2। अच्छा, मतलब ए आपको 2 दिया है, डी भी आपको, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये आपको 65 दिया है, एंड देन द वैल्यू ऑफ एन इज, एक मिनट, प्रथम पद 2 सर्वंतर 1 वाली एक समांतर श्रेणी के एन पदों का योग 65 है। अच्छा, मतलब एस एन 65 दिया हुआ है। ओके, प्रथम पद 2 सर्वंतर डी, मतलब डी आपको 1 दिया है ना। ए बराबर 2, डी बराबर 1, एस एन बराबर 65 दिया है। ठीक है, ओके, तो अपने को एन निकालना है। चलिए, एस एन बराबर n/2, है ना, 2 गुणित ए प्लस n-1 इंटू डी, कितना, 1, 65 गुणित 2 130 बराबर n, 4 प्लस n-1 n-1, है ना, 130 बराबर n इंटू 3 प्लस n, 130 बराबर 3n प्लस n का वर्ग। द्विघाती समीकरण, ऑप्शन चेक, द्विघाती समीकरण ऑप्शन चेक, कौन सा करो, 10 धाम 100, हाँ 10 आएगा आंसर। 10 लूंगा तो 10 का वर्ग 100, 10 गुणित 3 30, 100 और 30 130। ठीक है, सो ऑप्शन बी आ जाएगी बात समझ में, है ना, इजी वाला ऑप्शन है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, है ना, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।